क्या बतला दिया है? शिष्य कहता है गुरुदेव, ब्रह्म को अनादि उपाधि जो बुद्धि है उसके द्वारा जीव भाव की प्राप्ति हुई। उपाधि में तादात्म्य संबंध से जीव भाव की प्राप्ति हुई है। उपाधि अनादि है तो अनादि का नाश नहीं होता, और इसलिए ब्रह्म जो जीव भाव को प्राप्त हो गया अब वो जीव ही रहेगा, तो इसलिए उसका पुनः जन्म मृत्यु बनी ही रहेगी। तो इस जीव का मोक्ष कैसे होगा ये बताइए। तो गुरुदेव कहने लगे कि ब्रह्म को जीव भाव की जो प्राप्ति है वो किससे हुई है? भ्रांति से, स्वरूप से नहीं। स्वरूप से वो ब्रह्म ही है, स्वरूप से ब्रह्म ही है। भ्रांति से जीव भाव की प्राप्ति हुई, क्योंकि भ्रांति के बिना जीव भाव सिद्ध हो ही नहीं सकता ब्रह्म में। क्योंकि ब्रह्म कैसा है? जो ब्रह्म दृष्टा है, स्वयं दृष्टा, निर्गुण है, अक्रिय है, और जो प्रत्यगात्मा है, बोध ज्ञान आनंद स्वरूप है, ऐसा जो ब्रह्म है उसमें उपाधि के बिना, भ्रांति के बिना जीव भाव की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। ये तो केवल भ्रांति से है, भ्रांति तो सत्य कभी होती नहीं है। हाँ, भ्रांति कभी सत्य नहीं होती। यावद भ्रांति तावदेवस्य सत्ता। जब तक भ्रांति है तभी तक इस जीवत्व की सत्ता है, जीवपने की, है ना। क्योंकि अज्ञान के कारण से, मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न जो जीव भाव है तो उसकी सत्ता कब तक है? जब तक भ्रांति। भ्रांति का नाश होते ही वो जीव भाव समाप्त हो जाता है, वो ब्रह्म ही। जैसे रस्सी, जो सर्प की प्रतीति है वो क्या है? भ्रांति कालीन एवं। जब भ्रांति है तभी तक सर्प की सत्ता है, और भ्रांति निवृत्त होते ही है? सर्प, कल्पित सर्प है क्या? उसकी कोई सत्ता है क्या? कोई सत्ता नहीं है ना। इसी प्रकार से इस जीवत्व की भी, जीव भाव की भी, बंधन की भी जो भ्रांति है उसके निवृत्त होते ही इनकी सत्ता नहीं। ये बतला दिया है। भ्रांतेर्नाशे नैव सर्पः पितद्वत्। जैसे भ्रांति का नाश होने पर सर्प नहीं रहता है, कल्पित सर्प भ्रांति से जो भास रहा था, इसी प्रकार से ये जो अज्ञान जन्य भ्रांति है इसका स्वरूप का ज्ञान होने से, अधिष्ठान का ज्ञान होने से क्या होता है? रज्जु रूप अधिष्ठान का ज्ञान होते ही सर्प की असत्ता रूप हो जाता है, अदर्शन हो जाता है, उसकी सत्ता नहीं। इसी प्रकार से अधिष्ठान जो ब्रह्म है, आत्मा, उसका स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर ये जो जीवपना है ना, इसकी कोई सत्ता नहीं है। इसी प्रकार से तो ये बतला दिया है। क्या बताया है? एक तो अनादि उपाधि में क्या है?
भ्रांति से जो तादात्म्य है उसके कारण ही जीव की अस्तित्व है, जीवपने की सत्ता है, वास्तविक नहीं है। एक तो ये बता दिया। अब दूसरा पक्ष बतला रहे हैं कि कोई वस्तु अनादि हो और उसका अंत ना होता हो, ऐसा कोई नियम नहीं। अनादि का भी अंत होता है। अब इस दूसरे पक्ष को लेकर के समझा। तो 200वां श्लोक देखिए। अनादित्वमविद्यायाः कार्यस्यापि तथेष्यते उत्पन्नायां तु विद्याया मा वेद्यक्मनाद्यपि। अनादित्वम् अविद्यायाः कार्यस्य अपि तथा इष्यते उत्पन्नायां तु विद्यायाम् आविद्यकम् अनाद्यपि। अनादित्वम् अविद्यायां कार्यस्यापि तथेष्यते। जो अनादि अविद्या, अविद्या को क्या बोला है? अनादि। पीछे बताया था ना माया का स्वरूप, क्या बतलाया कि जो अनादि ब्रह्म की पराशक्ति कल्पित जो माया है, ऐसा करके बताया था ना कि ब्रह्म की अनादि कल्पित पराशक्ति जिसका नाम क्या है? माया है, लेकिन कल्पित है नहीं, पर माननी पड़ती है। क्यों माननी पड़ती है? कार्य के कारण से। क्यों माननी पड़ती है? कार्य से अनुमान होता है। क्या होता है? कार्य से अनुमान करते हैं ना। जैसे कोई मोटा तकड़ा है तो उससे क्या अनुमान होता है? उससे ये अनुमान होता है कि खाता पीता है। हाँ, ये अनुमान होता है नहीं होता है? अनुमान होता है। तो वैसे ही जैसे कहीं पर धुआं उठ रहा है तो क्या अनुमान होता है कि अग्नि प्रज्वलित है, आग लगी हुई है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये जगत रूपी कार्य दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये सृष्टि दिख रही है। तो ये सृष्टि कैसे हो गई? तो कैसे हो गई? तो ये माया से हो गई। इसका कारण क्या है? माया है। जैसे वो जो सर्प दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है? माया से दिख रहा है। अब अज्ञान कहो माया है रस्सी, दिख क्या रहा है? सर्प। वो किससे दिख रहा है? वो सब कहते बहुत काला सर्प है। कैसी कैसी वो कर लेगा? बहुत काला सर्प है, कोबरा हो सकता है, बहुत जहरीला है ना, और बहुत लंबा है और अच्छी आयु वाला लगता है। तो ये सब के सब क्या है? भासने लग गए ना। किससे? माया से, अज्ञान से। तो वैसे ही ये जगत भी भासता है, माया से भासता है। यथार्थ में तो है नहीं। जैसे स्वप्न भासता है और सत्यवत ही भासता है। जिस समय स्वप्न आप देखते हो उस समय तो स्वप्न सत्य ही है, लेकिन जगते ही उस समय यदि हम आपके स्वप्न में घुस जाए और आपको कहे कि ये सब का सब क्या है? मिथ्या है, इसका अस्तित्व ही नहीं है, ये कल्पित है, आप मानोगे? आप कहोगे जी नहीं, मैं दुख पा रहा हूँ, मैं क्लेश पा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, रोगी हूँ, मेरा जो है मेरे को कुत्ते ने काट लिया है
और हम क्या कहेंगे, अरे ये सब कुछ मिथ्या है, तेरा शरीर भी मिथ्या, कुत्ता भी मिथ्या है, ये धरती भी मिथ्या, ये हवा, ये पानी, ये अग्नि, ये सब का सब, पेड़ पौधे तालाब, सबके सब क्या है, मिथ्या। आप कहोगे ये नहीं दिख नहीं रहे, सत्य है, हैं? मेरे को दर्द हो रहा है, सत्य है, लेकिन आप जब जग जाओगे तब कहोगे कि भाई महात्मा ने जो बात कही ना, है? स्वप्न झूठा है, और वो महात्मा भी झूठा ही था लेकिन उसका जो वचन था ना, है? उस महात्मा का जो शरीर था, जो मन था, जो बुद्धि थी, वो सब क्या थी, मिथ्या ही है, स्वप्न ही है ना वो भी, लेकिन वचन, वचन सत्य है। कब पता लगता है, जब जग जाए। तो वैसे ही संत लोग कहते रहते कि जगत मिथ्या, स्वीकार होता है, तो संसारी जीव स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बुद्धि इतनी स्थूल है। जिस संसार में ही पैदा हुए, खाया पिया है, जब से इसी को देख रहे, इसी को सुन रहे, इसी को सूंघ रहे, इसी को चख रहे हैं, इसी को स्पर्श कर रहे हैं, यहीं भागना, यहीं दौड़ना, यहीं चलना, यहीं फिरना, यहीं लेना, यहीं देना, सब कुछ यहीं पर ही हुआ। व्यक्ति को लगता है कि ऐसे बावड़े लोग हैं, हैं? क्या कहते हैं कि ये स्वप्न है, तो नहीं अनुभव में आता है, सत्य स्वीकार होता नहीं है ये। लेकिन शास्त्र, इसलिए कहा ना श्रद्धा की आवश्यकता है, शास्त्र और गुरु के वचन में श्रद्धा करके क्या करें, विचार करते 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 जैसे जैसे बुद्धि सूक्ष्म होगी, हैं, अंतर्मुख होगी, वैसे वैसे रहस्य प्रकट होगा कि हाँ वास्तव में ये जो जगत है मिथ्या ही भास रहा है, और सबका सब मुझ आत्मा में ही कल्पित है। तो ऐसा क्या होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा। क्या होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा। जैसे स्वप्नों का होता है आपको, ऐसे इसका होगा, ये बात। तो क्या कहते हैं कि जैसे कार्यानुमेय कहा था ना माया, क्या बोला था, कार्यानुमेय, कार्य के द्वारा उसका अनुमान किया जाता है ना, कार्यानुमेय। आपने सुना नहीं क्या, श्लोक आपको बताया हुआ था, देखो पीछे माया का जो स्वरूप बतलाया है ना, तो वहीं पर क्या बतला दिया था, 110वां श्लोक है और तीसरी पंक्ति है, तो उसमें बतलाया था कार्यानुमेय। लेकिन भूल जाते हैं ना, क्या होते हो, कार्य से ही इसका अनुमान किया जाता है, खूब व्याख्याएं हुई थी, और ताजी ताजी बात है, ताजी बात है ना, क्योंकि पहली शिफ्ट में तो कितने श्लोक हुए थे, 70-72 हुए थे, हैं? और अब तो 70-72 से कहाँ पहुँच गए, 200 पर पहुँच गए। तो वो तो बीच में तो 70-72 तक हुए, और अब ये तो सब ताजे ही है ना, हाँ ये ताजे हैं। तो कहे महाराज आप ताजे बता रहे हो, लेकिन हमारे अनुसार तो ये भी क्या हो जाते हैं, बासी हो जाते हैं, कहते बुद्धि बासी है ना, हाँ, तो इस कारण से तो कार्यानुमेय, कार्य से ही क्या होता है इसका अनुमान। तो वैसे ही यहाँ पर भी बतला रहे हैं, जो अनादित्वम अविद्याया कार्यस्यापि तथा इष्यते, जो अनादि अविद्या है, अविद्या क्या है, अनादि, और अनादि अविद्या का कार्य क्या है, जीव भाव। अनादि अविद्या से ब्रह्म में जीव भाव की कल्पना हो,
अनादि अविद्या से ब्रह्म में जीव भाव की कल्पना हुई। तो ये जीवपना भी क्या हो गया, ये भी अनादि हो गया। अविद्या के अनादि होने से जीवपना भी अनादि है। उत्पन्नायाम तो विद्यायाम आविद्यकम अनाद्यपि, लेकिन विद्या के ज्ञान के उत्पन्न होते हुए अनादि हो अविद्या भी क्या हो जाती है, नाश विनश्यति। आगे जो आया है समझ आए क्या, अनादि अविद्या का जो कार्य है जीव भाव, ये भी अनादि, ये भी क्या है अनादि। अनादि काल से जीव भाव को प्राप्त हो गए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसका अंत कर, अब इसका क्या कर दो, अविद्या और अविद्या का कार्य। और अविद्या दूर होते ही, जैसे शीशा फूटते ही प्रतिबिंब कहाँ गया है, प्रतिबिंब कहाँ है, जिस प्रतिबिंब में क्या हो गया था, मैं पना है, जिस प्रतिबिंब में अपने को भूल करके क्या हो गया था, अहमता हो गई थी, मैं पना हो गया था। अब उपाधि टूट गई, शीशा टूट गया तो प्रतिबिंब भी नष्ट हो गया। तो फिर क्या देखता है, ये मैं हूँ, वो मैं नहीं। तो अनादि अविद्या में चेतन का जो आभास है, और उस आभास में ही मैं पना कर लेना, यही जीव भाव है। अब वो अनादि अविद्या क्या हो गई, हट गई, वो पर्दा हट गया। जिस पर्दे पर ये जीव भाव अंकित था, है, जो चित्र बना हुआ था, वो पर्दा फट गया अविद्या का, फिर वो कहाँ गया, चित्र, वो भी नष्ट हो गया। तो अनादि अविद्या है, तो जीव भाव भी अनादि है। लेकिन अनादि अविद्या भी उत्पन्नायाम तो विद्यायाम, विद्या के उत्पन्न होते ही, जैसे बारंबार आपको बताया कि हजारों वर्षों का अंधेरा और दीपक के प्रकाश से दीपक को प्रज्वलित करते ही क्या हो जाता है, जबकि है क्या वो, क्या अंधेरा कब से है, कि भाई अनादि काल से, लेकिन नष्ट हो जाता है। तो वैसे ही विद्या के ज्ञान के उत्पन्न होते ही ये अविद्या और अविद्या का कार्य जीव भाव समाप्त हो जाता है। और ये क्या अनुभव करता है कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो चेतन हूँ, आत्मा हूँ, मुक्त रूप, मैं क्या हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन परमानंद अद्वय स्वरूप में। ऐसा वो क्या करता है, अनुभव करता। इससे क्या करता है, अनुभव करता है। समझ आ गया है। इसको ही दृष्टांत से समझा रहे हैं। आगे वाला श्लोक भी देखिए। प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वं सह मूलं विनश्यति अनाद्यपीदं नो नित्यं प्रागभाव इव स्फुटम् अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः। प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वं सह मूलं विनश्यति अनादि अपि इदं न नित्यं प्रागभावः इव
स्फुटम स्फुटम अनादेः अनादेः अपि अपि विध्वंसः सः प्रागभावस्य प्रागभावस्य वीक्षितः। विषयः प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वं सह मूलं विनश्यति। जिस प्रकार से स्वप्न दृश्य है, पहाड़ है, नदी, वृक्ष है, सूर्य है, हैं? और भी असंख्य जीव जंतु, और स्वयं भी बना हुआ है, हैं? और स्वयं कभी इन सबको पा करके प्रसन्न होता है और प्रतिकूल को पा करके दुखी होता है। ऐसा जो स्वप्न है, वो स्वप्न प्रबोधे सति, जगते ही, क्या जागृत होते ही समूलम विनश्यति, मूल के सहित नष्ट हो जाता। इसके सहित नष्ट हो जाता है। मूल क्या है उसका? मूल उसका भी अज्ञान ही है ना। तो स्वप्न जो है, स्वप्न प्रपंच सबका सब क्या हो जाता है? जब स्वप्न दिख रहा है तब क्या दिखती है? वो सृष्टि, स्वप्न सृष्टि अनादि दिखती है। और उस अनादि सृष्टि का सृष्टा कोई ईश्वर अलग ही नहीं लगता है स्वप्न में भी, कि इस सृष्टि का बनाने वाला कोई ईश्वर है। और ये सृष्टि क्या है? अनादि है। और ये सृष्टि क्या है? सत्य है। और ये सृष्टि क्या है? मेरे कर्म का भोग है, हैं? और ये सृष्टि क्या है? इसमें सुख दुख भोग रहा हूँ, हैं? और इसमें उत्पन्न हुआ हूँ और मर जाऊँगा, और फिर जो है मर करके स्वर्ग में जाऊँगा। कभी स्वप्न में मरे भी होंगे आप, और मर करके फिर स्वप्न में स्वर्ग में भी गए होंगे, है ना। सारा कुछ देखा होगा, तमाशा नहीं देखा? देखा होगा, ठीक है। तो सब कुछ क्या दिखा है? जो यहाँ दिखता है वही दिखता है ना। ऐसे ही लगता है कि सब कुछ ऐसा हुआ, लेकिन नींद खुलते ही तो न तो स्वर्ग है, ना वो धरती है, ना वो पेड़ पौधे हैं, ना वो शरीर है, ना कहीं पर वे यम के दूत है, ना कहीं पर शेर है, ना सांप है। कुछ है क्या? कुछ नहीं, भासने लगा। निद्रा दोष से क्या भासने लगा? स्वप्न भास। वैसे ही ये जगत भी भास रहा, बिना हुए ही भास रहा है। लगता है अनादि है, इसका बनाने वाला कोई सृष्टा अलग है। वेदांत वालों को कह रहे हैं, ये जो कर्म मार्गी है या भक्ति मार्गी, उनको मत कह देना। रिसर्च कर रहे हैं, संसार की रिसर्च अच्छी। देखो यहाँ सब कुछ है, माया में सब कुछ संभव है, सबको सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। सबको क्या है? हाँ, माया में, माया कहते ही उसको है जो असंभव को संभव करे। उसको क्या कहते हैं? माया है। संभव लेटा हुआ है आराम से, हैं, खा पी करके, और दिखने क्या लगता है? भूखा हूँ कई दिनों से, है ना। तो जो असंभव को क्या कर दिया? संभव कर दिया ना। वैसे ही असंभव जगत है। असंभव माने जिसका कभी संभव नहीं हो सकता, उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन ये संभव हो गया, उत्पन्न हो गया। किससे? माया से। और सत्य प्रतीत हो, सत्य तो प्रतीत होगा ही ना, हैं? क्योंकि जिनके बीच आप पैदा हुए वो सब अज्ञानी, और उन्होंने आपके अंदर क्या भरा? जिसके पास जो होगा वही देगा। उनके पास क्या था? हैं? उनके पास यही संस्कार, यही शिक्षा, हैं? यही ज्ञान था कि ये सत्य है,
ये सुख रूप है, ये दुख रूप है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अनुकूल प्रतिकूल, इसके रहने की क्या कला है। तो यही सीखा है ना, वही दांव पेच सीखे। अब क्या सीखो? हाँ, कि महाराज जब सारा का सारा ये अदृश्य हो जाए और एक परमात्मा ही रह जाए, है ना? उसकी विधि क्या है? उसकी विधि ये है ना, उसकी विधि ये है। तो कहते हैं स्वप्नवत सर्वम सह मूलम विनश्यति। स्वप्न के सहित क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जीव भाव भी अविद्या के सहित, अनादि अविद्या के सहित नष्ट होता है। जीव भी, जगत भी, और इसकी हेतु भूता अविद्या। अविद्या के नष्ट होते, क्योंकि अविद्या से ही जीवत्व है, अविद्या से ही जगत है। जैसे वो है ना, आर्य समाज में महर्षि दयानंद वो त्रैतवाद को मानते है ना। वो कहते ईश्वर सत्य है, जगत भी सत्य है और जीव भी सत्य। तो त्रैतवादी है। तो स्थूल बुद्धि से त्रैतवाद समझ में आता है, बुद्धि में सबकी बैठ जाएगा, सब मान लेंगे कि हाँ ईश्वर है कोई जो अनंत शक्ति वाला है। ये तो आसानी से समझ में आ जाता है त्रैतवाद में। पूजा पाठ करते ही नहीं, वो ईश्वर मानते हैं, ईश्वर को तो मानते हैं, पूजा पाठ तो नहीं करते, वो तो करते हैं सब कुछ, हवन करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। ईश्वर का ध्यान करना हो, उसकी कृपा आशीष आदि, यज्ञ आदि, गायत्री जप आदि सब कुछ करते ही है ना। हाँ, बस मूर्ति पूजा नहीं, देवताओं का अस्तित्व नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते। आर्य समाज में ईश्वर को तो मानते निराकार रूप, उसको भी साकार नहीं मानते, है ना। लेकिन हमारे तो यज्ञ करते हैं और रिचुअल्स नहीं करते। बताया ना कि वो देवताओं का आहुति नहीं देते ना, वो देवताओं को नहीं मानते। देवताओं का आह्वान करना, पूजन करना, ध्यान करना, उनके निमित्त आहुतियाँ देना, ये सब नहीं करते। ईश्वर को मानते हैं तो अलग अलग मान्यताएं हैं, है ना। लेकिन प्रक्रिया तो आपको बताई हुई है ना। प्रक्रिया क्या है? कि प्रक्रिया तो ये है कि ब्रह्म में निर्गुण निराकार अद्वितीय परमात्मा तत्व है, वही जब सोपाधि वाला हुआ, उपाधि को स्वीकार किया, माया उपाधि को, तो वही क्या हो गया? वही सगुण निराकार हो गया। जो निर्गुण निराकार था वो क्या हो गया? सगुण निराकार हो गया। अब वो सगुण निराकार ही भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए हैं, या जीवों के कर्मफल भोग के लिए क्या हो गया? सगुण साकार हो गया। सगुण निराकार कैसे होता है? हैं? सगुण साकार से समझ आता है, सगुण निराकार माने? सगुण माने केवल माया रूप उपाधि स्वीकार की है, लेकिन अभी वो निराकार ही है। जैसे जैसे सब निराकार है ना, सगुण साकार है। सगुण निराकार कैसे? हाँ, वो तो बता तो रहे हैं। जो ये आर्य समाज वाले हैं, उनका जो ईश्वर है ना, वो सगुण निराकार है। ऐसे नहीं कि वो गलत है, अभी ठीक पहुँच रहे हो। उनका जो ईश्वर है वो क्या है? सगुण निराकार। निर्गुण निराकार तो ब्रह्म है, वास्तविक है, वो अंतिम है, वही परम सत्य है। लेकिन वही सगुण, सगुण माने जिसके अंदर माया के गुण हैं, अर्थात जो क्या कर सकता है? अनुग्रह, कृपा आदि सब कुछ कर सकता है, तो व्यापक है। तो सगुण निराकार हुआ, फिर वो सगुण साकार हो गया, साकार हो गया, आकार ले लिया, ठीक है। और फिर जो है उसी को ईश्वर कहेंगे, और उसने ही सारी सृष्टि आदि की है। ऐसा जो है सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार समझाया जाता है।
वो हमें समझाने से मतलब है, ना हमें ईश्वर को सत्य सिद्ध करना है, ना जगत को सत्य सिद्ध करना है। जो अंतिम तत्व है उसको अनुभव करना है। तो ये व्यवस्था दी जाती है समझाने की। नहीं तो क्या है, स्वप्नवत सर्वम प्रबोधे विनश्यति। जैसे जगते ही स्वप्न का सारा दृश्य क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से इस जीव भाव का मूल अविद्या है। तो अविद्या के सहित जीव भाव भी नष्ट हो जाता है विद्या के उत्पन्न होते। कब होते? विद्या के ज्ञान के उत्पन्न होते ही अविद्या और उसका कार्य जीव भाव क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। समझ आया? ये प्रक्रिया बतलाई गई। नष्ट हो गया तो अब आगे क्या बताया है? आगे वाला श्लोक पढ़ दिया ना? पढ़िए। तो बतलाया है अनादि होते हुए भी ना नित्य, ये नित्य नहीं होती। अनादि होते हुए भी क्या नित्य नहीं? नित्य नहीं। कोई चीज़ अनादि हो और वो नित्य हो ऐसा कोई नियम नहीं। दृष्टांत दे रहे क्या, प्राग भाव इव स्फुट। कैसे? प्राग भाव जानते हो आप लोग? हाँ, प्राग भाव जानते हो नहीं? जैसे हाँ, मिट्टी है, मिट्टी में घड़े का क्या है, प्रागाभाव है। मिट्टी में घड़े का क्या है, प्रागाभाव। प्रागाभाव, प्रागाभाव माने उत्पत्ति से पहले जो अभाव है। 4 प्रकार के अभाव माने गए हैं, प्रागाभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव। 4 प्रकार के अभाव माने, ठीक है ना? अभाव को भी जो है ना अवस्तु रूप नहीं मानते, वस्तु रूप माना है। अभाव को भी क्या माना है, वस्तु रूप माना, वस्तु रूप माना है। अब वो न्याय का विषय हो जाएगा, उधर हमें नहीं चाहिए हैं, मुझे मत लगा हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं और मैं समझाता रह जाऊंगा। ठीक है, पहले मैं यही बैठ गया। तो ये देखो, केवल आपको क्या समझना है कि जो प्रागाभाव है मतलब कारण में कार्य के उत्पन्न होने से पहले, जैसे मिट्टी पड़ी थी हजारों साल से हैं, और कुम्हार उस मिट्टी को लाया, पानी मिलाया और उसको गूंथा और फिर उसको चाक पर चढ़ा करके क्या बना दिया, घड़ा। अब उस मिट्टी में घड़ा था या नहीं था? था। लेकिन उस घड़े का क्या था, घट उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव था ना। वो अभाव कब से था, हजारों वर्षों से। लेकिन वो अभाव घड़े के उत्पन्न होते ही क्या हो गया, नष्ट हो गया ना। घट का जो प्रागाभाव था वो घट उत्पत्ति होते ही क्या हो गया है, नष्ट हो गया। तो प्रागाभाव कब का था, अनादि था। प्रागाभाव क्या था, अनादि था, अनादि था। लेकिन अनादि होते हुए भी क्या हुआ, नष्ट हो गया, नष्ट। तो दृष्टांत दिया ऐसी हर तरह से वो बता दिया कि इतना डिटेल। हाँ, तो देखो अनादि होते हुए भी ना नित्य, अनादि हो और वो नित्य ही हो ऐसा नियम नहीं है। देखो जी, ये प्रागाभाव देखो क्या है, अनादि। जैसे पत्थर में जो मूर्ति है उसका क्या है, प्रागाभाव। पत्थर पड़ा है कई वर्षों से, आप गए फोटो लेकर के कि हमारे गुरुजी की मूर्ति बना दी है, कोई दूसरा गया होता तो उसके गुरुजी की बन जाती।
ठीक है ना। मूर्तिकार तो क्या करेगा, हैं, वो तो आप कहोगे कि ये बना दो ये बना दो, वो तो कहेगा जो कहूँगी वही बना दूंगा मैं तो, हैं, क्योंकि इस पत्थर में क्या है, सारी की सारी मूर्तियाँ है। इस पत्थर में सारी मूर्ति है, आपको दिखती है, मूर्तिकार को दिखती है, ठीक है ना। और तभी वो क्या है, छीनी से काट काट करके प्रकट कर देता है उसको। आप प्रकट कर दोगे, हैं? आपके पास वो कला नहीं है, वो दृष्टि आपको दिखेगी ही नहीं। और उसको तो फोटो लेते ही और वो दिख जाएगा, देखो ये रहा भाई पत्थर में, देख तेरे गुरुजी है ना। आपको नहीं दिखा, आपको कब दिखेगा, जब वो हाथ पैर आँख नाक सब कुछ बना देगा, प्रकट कर देगा, फिर कहेगा ये तो मेरे गुरुजी है, फिर लंबी दंडवत करेगा। और जब पत्थर था तब उसको कोई मतलब नहीं था, उसके ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहा था कि इस पत्थर की बना दे, इसकी बना दे, इसकी बना दे, हैं। वो कहता जी कौन से पत्थर में है हमारे गुरुजी, कहना तेरे गुरुजी सारे पत्थरों में हैं, तू ये बता किस में प्रकट करूं, उसी में कर दूंगा प्रकट, प्रकट कर देता है ना। तो इसी प्रकार से इसको क्या कहेंगे, प्रागभाव। पहले क्या था, पत्थर पड़ा था वर्षों से और उसमें मूर्ति का, आपके गुरुजी का क्या था, गुरुजी के स्वरूप का प्रागभाव था। और मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी तो अब क्या हो गया, उस वो प्रागभाव नष्ट हो गया, नष्ट हो गया ना, अनादि होते हुए। वैसे ही ये अनादि अविद्या भी और अनादि जीव भाव भी नष्ट हो जाता है विद्या से। दृष्टांत, प्राग और अभाव, प्राग माने पहले, और जो अभाव उस वस्तु का अभाव पहले का है ना, उत्पन्न होने से पूर्व वस्तु का कारण में जो अभाव होता है उसको क्या कहते हैं, प्राग, है ना। लेकिन मिट्टी में गढ़ाई है, अब मिट्टी में आप मक्खन ढूंढने लग जाओ, हाँ, वो अत्यंताभाव है। हाँ, ये सारे तो उसका क्या है, अत्यंत अभाव। मिट्टी में आपको वो नहीं मिलेगा, हैं। चार के चार अभाव। मिट्टी में अब आप सोचे कि मिट्टी से आभूषण बना ले, तो मिट्टी के ही बनेंगे ना, वो तो आभूषण सोने के ठीक बनेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, अत्यंताभाव। देखो जी, जैसे मरुभूमि में जो जल भासता है उसका क्या है, अत्यंताभाव। अत्यंताभाव है नहीं पर अत्यंताभाव। वैसे इस जगत का ब्रह्म में क्या है, ज्ञानी की दृष्टि से। और जो सामान्य संसारी है उनको तो अधिष्ठान दिखता नहीं है, केवल दिखता क्या है, अध्यस्त दिखता है ना। केवल जगत दिखता है, जगत का जो आधार अधिष्ठान ब्रह्म है वो नहीं दिखता है। ऐसी अनादेरपि विध्वंस प्रागाभावस्य वीक्षित, स्पष्ट कर दिया आगे कि प्रागाभाव जो अनादि है उसका भी विध्वंस वीक्षित, उसका भी नाश देखा जाता है। अनादि प्रागाभाव का क्या देखा जाता है, नाश देखा जाता है। इसी प्रकार से दो पक्ष तरह से बता दिया ना, जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों प्रकार से समझाया, अनेकों प्रकार से, लेकिन मुख्य दो रूप से समझाया, शरीर दृष्टि से और आत्म दृष्टि से। शरीर दृष्टि से बतलाया कि भीष्म पितामह द्रोण आदि के लिए तेरे को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो इनका तो स्वभाव ही है नष्ट होना, ही तो मृत्यु होगी ही, तू नहीं मारेगा तो भी मरेंगे, शरीर तो रहने वाले है नहीं, इसलिए तू शोक का परित्याग। दूसरी बात आत्मदृष्टि से, आत्मा मरती नहीं, जन्म नहीं होता, इसलिए भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। दोनों तरह से बतला दिया। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको बतला दिया है दो तरह से कि जीव भाव असत्य है,
दो तरह से बतलाया है ना। जीव भाव नष्ट हो जाता है, दो तरह से बतलाया। एक तो क्या बता दिया, ठीक है उपाधि जो है अनादि है अविद्या, लेकिन उसमें जो जीव भाव की उत्पत्ति है वो क्या है, भ्रांति से। वो क्या है, भ्रांति मात्र है। जैसे रस्सी में सर्प, जैसे रस्सी में सर्प, रस्सी सर्प भाव को प्राप्त हो गई भ्रांति से, सत्य हुई है क्या, लेकिन भासती है। वैसे ही ब्रह्म जो है वो किसको, जीव भाव को प्राप्त, रस्सी जैसे किसको प्राप्त हो गई हैं, सर्प भाव को प्राप्त हो गई, वैसे ही ब्रह्म जीव भाव को प्राप्त हो, तो भ्रांति से ही ना। और ज्ञान होते ही भ्रांति नष्ट हो जाती है। तो भ्रांति से भासने वाला जो सर्प और जीव भाव है वो भी रस्सी जैसे रह जाती है, इसी प्रकार से ब्रह्म ही रह जाता है, ये बतला दिया। दूसरा क्या बता दिया कि भाई ये जो उपाधि है अनादि भले ही हो, लेकिन विद्या से इसका अंत हो जाता है। कैसे अंत हो जाता है, अनादि होते हुए भी बतला दिया। प्रागा भाव जिस प्रकार से अनादि है, लेकिन अनादि होते हुए भी वस्तु की उत्पत्ति होते ही क्या होता है, प्रागा भाव नष्ट। ये बात समझ आ गई, स्पष्ट हो गई हो तो आगे वाले श्लोक भी देख लीजिए, ठीक है। यद बुद्ध्योपाधि संबंधा परिकल्पितमात्मनि जीवत्वं न ततो न्यात्तु स्वरूपेण विलक्षणं सम्बन्धः स्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्या ज्ञानापुरःसरः विनिवृत्तिर्भवेत् तस्य सम्यक् ज्ञानेन नान्यथा ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं सम्यक् ज्ञानं श्रुतेर्मतम्। देखो जी, अच्छा पहले विच्छेद देख लीजिए। यद बुद्धि उपाधि संबंधात परिकल्पितम आत्मनि जीवत्वं न ततः अन्यत् तु स्वरूपेण विलक्षणं सम्बन्धः स्व आत्मनः बुद्ध्या मिथ्या ज्ञानापुरःसरः विनिवृत्तिः भवेत् तस्य सम्यक् ज्ञानेन न अन्यथा ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं सम्यक् ज्ञानं श्रुतेः मतम्। देखो जी क्या कह रहे हैं, यद बुद्धि उपाधि संबंधात आत्मनि जीवत्वं परिकल्पितम। यद माने जो बुद्धि रूपी जो उपाधि है, समझिए, बुद्धि रूपी जो उपाधि है उसमें जो संबंधात, संबंध से, क्या संबंध से, तादात्म्य संबंध से। क्या संबंध से, बुद्धि रूपी उपाधि में क्या, तादात्म्य संबंध से आत्मनि जीवत्वं परिकल्पितम,
आत्मा में जीव भाव की क्या हो गई है? कल्पना हो गई। आत्मा जो है, जो क्या है, सच्चिदानंद है, ब्रह्म है, उसमें क्या हो गई है? जीव भाव की कल्पना हो गई है। बुद्धि रूपी उपाधि उसे दादा किस्मत में तादात्म्य संबंध, बुद्धि रूपी उपाधि में तादात्म्य संबंध से वह ब्रह्म जो है जीव भाव की प्राप्ति। प्राप्ति, मतलब कल्पित प्राप्ति हुई, परिकल्पित। जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है, इसी प्रकार से आत्मा में जीव भाव कल्पित है। और इसी जीव भाव को आप क्या माने रहते हैं? सत्य माने हैं। और इसी कारण से फिर जगत को सत्य मानते हैं। विषय वस्तु पदार्थ संबंध, इन सबको क्या मानते हैं? इन सबको सत्य मानते हैं। स्वर्ग नरक आदि और भी बहुत कुछ सत्य होता चला जाता है। अज्ञानी के लिए क्या होता चला जाता है? सब सत्य होता चला जाता है और सबका सब उसका जंजाल में वो फंस जाता है, उस जंजाल में फंस जाता है। क्या? जन्म मरण स्वर्ग नरक, पशु मनुष्य पक्षी, ऐसे जंजाल में सुख दुख रोग, इन सब के जंजाल में ऐसे ऐसे भासने लग जाता है। और जो अपनी आत्म रूप जानता है, इस सारा का सारा जंजाल अदृश्य हो जाता है। ना कहीं स्वर्ग, ना नरक, ना कहीं जगत, ना कहीं जीव, ना कहीं माया है। कैसा होता है वो आपको बारंबार बताया। जैसे सुसुप्ति में आप आनंद रूप होके विराजमान रहते हैं, लेकिन अविद्या होने के कारण से उतना आनंद भी नहीं मिलता और स्वरूप का बोध नहीं होता है। और जागृत में जिसने क्या कर लिया है, इस अविद्या को दूर कर दिया, तो फिर क्या होता है? वो परमानंद स्वरूप अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित। तो वहाँ पर जैसे निद्रा के समय काल है क्या? काल नहीं है, न जगत है और न काल ही है, समय है। सोए हुए व्यक्ति को पता लगता है क्या कि सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है? पता लगता है। तो वैसे ही आत्मा में जगे हुए व्यक्ति के लिए भी काल नहीं है, काल नहीं है। काल भी समा गया, विलीन हो। अब आप हर समय क्या है, शाम हो जाती है तो सुबह की प्रतीक्षा करते हो, सुबह हो जाती है तो दोपहर की प्रतीक्षा करते हो, दोपहर हो जाए तो फिर शाम की प्रतीक्षा। मतलब धक्का दे, जैसे गाड़ी को धक्का देता है ना, ऐसे गाड़ी को, वैसे ही समय को आप क्या करते रहते हो? धक्का देते हैं। बस 10 दिन बाद गुरु पूर्णिमा आ जाएगी, अरे तो गुरु पूर्णिमा आज ही कर ले भाई, हैं? क्या समय की प्रतीक्षा करता रहता है, सदा भविष्य में जीता रहेगा, सदा क्या करेगा? भविष्य में जीएगा, हैं? तो पता नहीं तू तब तक रहेगा भी क्या, इसलिए आज ही कर ले, ठीक है ना? तो ये सही बात नहीं है कि दिन की प्रतीक्षा करना है। बार है, सोमवार आ जाएगा, प्लानिंग तो करता है कि 10 दिन बाद गुरु पूर्णिमा, इसकी प्लानिंग तो करेगा। ये संसारियों की बात है। अब बात किसकी चल रही है? तब ठीक है, आपके देवते का सोचता है आप। साधक के लिए तो मतलब क्या है? आत्मचिंतन से मतलब है ना, आत्मानुभूति से मतलब है। उसको मतलब सोमवार से क्या मतलब है, या उसको दिसंबर से क्या मतलब है, या उसको बरसात या गर्मी से क्या मतलब है, उसको क्या मतलब है? ये तो समय भी चलाना पड़ेगा या अपने आप चल रहा है? अज्ञानी इसको चलाता है, अज्ञानी जो है इसको चला रहा है। अज्ञानी प्रतीक्षा कर रहा है सोमवार की, ठीक है। ज्ञानी सोमवार की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, लेकिन प्रतीक्षा नहीं कर रहा है फिर भी अगला आ रहा है ना, आ रहे अपने पा रहे हैं? और अगला क्या बुला रहा है, दोनों में ये भेद है। अगला जो है बिना बात धक्का लगा रहा है किस चीज़ को, ऐसी गाड़ी को जो कि स्वयं ही चल रही है।
और हर समय क्या करेगा? अपने तो उसका क्या, इसलिए कोई प्रयत्न मत करो। प्रयत्न करना है तो केवल अपने स्वरूप का आत्मचिंतन का प्रयत्न करो, अनात्म वृत्ति सारी की सारी हट जाए, उसका प्रयत्न करो। तो सुबह का क्या प्रयत्न, दोपहर हो जाएगी तो क्या खास बात हो जाएगी, और दोपहर की शाम हो जाएगी तो क्या खास बात हो जाएगी, और शाम का सुबह हो जाएगा तब क्या, कौन सी खास बात? वही समय है या कोई खास बात है? कोई नहीं हैं? हाँ, खास बात अज्ञानी की भी रहती है हर समय। क्या सुबह मिल गया समोसा, दोपहर में मिलेंगे लड्डू, शाम को मिलेंगे गुलाब जामुन, तो इसलिए वो क्या करता रहता है, रात को मिलेंगे आम, उसके बाद मिलेगा दूध। तो ये क्या है? फालतू की। उससे क्या मतलब है? कोई मतलब है? हाँ, अपने आप जो चलता जाएगा वो जो होगा तो मिल जाएगा। प्रारब्ध में मिला हुआ भी हाथ में, पीना चाहता है गिर गया, बाकी क्या भाई, मेरा तो दूध गिर गया है, बाकी तो जमा दिया है। अब ये कोई बात है? मिल गया, प्रतीक्षा कर रहा था 3 दिन से आम मिलेगा, तो मिला सड़ा हुआ। बाहर से सबसे बढ़िया था, सुंदर लग रहा बाहर से देखा तो सबसे बढ़िया छाट के लिया, अब खोला उसको देखा क्या, खा ले भाई चंद्रकांत। कहने का भाव है, मतलब फेंकना पड़ेगा ना। हाँ, तो कहने का भाव है तो अपने आप होता चला जाता है, अपने हो रहा है सब कुछ तो अपने आप ही हो रहा है, तो इनको बदल क्या जाए? इसलिए वर्तमान में ही रहना, वर्तमान का सदुपयोग। अभी आप क्या कर पा रहे हो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है? निरंतर क्या कर पा रहे हो, वर्तमान में क्या कर पा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। ना कोई दिन महत्वपूर्ण है, ना कोई महीना महत्वपूर्ण है, ना कोई वर्ष महत्वपूर्ण है। संसारियों को नहीं कह रहे हम, ठीक है ना? किनको कह रहे हैं हम? साधकों को कह रहे हैं। साधक के लिए महत्वपूर्ण क्या है? आत्मचिंतन करना, अनात्मा का तिरस्कार करना। साधक का काम ये है, सुबह भी यही, दोपहर भी यही, शाम को भी यही, रात को भी यही, नहाते भी यही, खाते भी यही, चलते भी यही, बैठे भी यही, है ना? हर समय क्या? हर समय यही, और करना ही क्या है? बात संसारियों की, संसारी क्या करते हैं, वो तो ये अपने आप चल रहा है, ना सुबह को बुलाओ, ना दोपहर, ना शाम को, अपने आप आते रहेंगे। और आए भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आए तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? अपना मतलब किससे? हाँ भाई, सर्दी लगे तो कपड़ा कंबल ओढ़ लो, भूख लगे तो भिक्षा मांग लो, भोजन कर लो, हैं? जैसा हो वैसा कर लो। ये तो शरीर की आवश्यकता हुई, बाकी की तो जरूरत नहीं है ना, बाकी की भी जरूरत नहीं, बाकी की कोई जरूरत नहीं। अच्छा जी, देखो यहीं पर देखो, श्लोक तो पढ़ दिए कहीं, अब उनका अर्थ भी बताना पड़ेगा ना। तो यद उपाधि संबंधात आत्मनि जीवत्वं परिकल्पित, उपाधि के साथ तादात्म्य संबंध से क्या हो गया है? उस आत्मा में जीव भाव की कल्पना हो, ना ततः अन्यत, इससे भिन्न और जीवत्व का, जीवपने का कोई कारण नहीं। इससे अलग जीव भाव और कुछ नहीं है। जीव भाव कल्पित है, ब्रह्म भाव सत्य है। जीव भाव क्या है? कल्पित है, और ब्रह्म भाव सत्य है। तो ब्रह्म में जीव भाव की क्या हो गई? कल्पना हो गई, ना ततः अन्यत। और वास्तव में ये जो जीव भाव है ब्रह्म से भिन्न हुआ क्या? जैसे रस्सी में जो कल्पित सर्प है वो रस्सी से अलग है क्या? नहीं, रस्सी से अलग है, रस्सी रूप ही है ना, है ना? वो तो केवल भासता है, उसकी तो केवल कल्पना हुई है अज्ञान के कारण से।
वैसे ही जो जीव है ना, ये क्या हुआ, ब्रह्म रूप ही है। जीव क्या है, ब्रह्म रूप ही है, क्योंकि जो ब्रह्म में ही ये जीव भाव कल्पित जैसे अपने शीशे का बुद्धि रूपी उपाधि तथा अन्यत स्वरूपेण विलक्षणम न, उससे भिन्न स्वरूप से ही अलग हो जीव भाव, ऐसा नहीं, स्वरूप से अलग नहीं। जैसे सर्प अलग दिखता है, रस्सी के गुणधर्म अलग, सर्प के गुणधर्म अलग होते हैं, है ना, लेकिन वो स्वरूप से अलग है क्या? जो कल्पित सर्प है स्वरूप से रस्सी से अलग है क्या? रस्सी में जहर होता है क्या? लेकिन सर्प में रस्सी जड़ होती है और सर्प जीव है ना, चेतन है ना, तो उनमें कोई सादृश्यता, केवल लेटे हुआ है ऐसे भासता है, नहीं तो उसमें विष नहीं है, इसमें विष है। रस्सी दूध नहीं पीती है, सर्प दूध पी लेगा, हैं? रस्सी काटती नहीं है, सर्प काट लेगा, रस्सी चलती नहीं है, सर्प चलता है। तो सब कुछ क्या है, अलग है, लेकिन अलग होते हुए ये सब अलग भासता है, लेकिन अलग होते हुए भी स्वरूप से अलग है क्या? जो कल्पित सर्प है वो रस्सी से स्वरूप से अलग है क्या? नहीं, रस्सी में ही कल्पित। रस्सी नहीं दिख रही इसलिए सर्प दिख रहा है, रस्सी दिख जाएगी तो सर्प नहीं। वैसे ही आत्मा नहीं दिखती है तो जगत दिखता है, और आत्मा दिखेगी तो, और ये दिख भी रहा है जब तक प्रारब्ध शेष है तो वो सत्य रूप से नहीं, क्या दिखेगा, मिथ्या रूप से दिखेगा। जैसे आकाश में नीलिता बताई थी, और जैसे रेगिस्तान में जल दिखता है, सबको दिखता है। अज्ञानी सत्य मानता है, ज्ञानी उसको सत्य नहीं मानता। भासता सबको दिख सबको ही रहा, कितना भी। तो स्वरूप से ये जो जीव भाव है आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्मा में बुद्धि रूपी उपाधि के कारण से कल्पित। ठीक है, स्पष्ट हो गया। संबंध स्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्या ज्ञान पुरासरः, और बुद्धि के साथ जो संबंध भी है ना, वो भी क्या है, मिथ्या ज्ञान पुरासरः, मिथ्या ज्ञान के ही कारण है। उपाधि के साथ चेतन का जो संबंध है वो क्या है, वो मिथ्या ज्ञान के कारण से, अर्थात ये भी भ्रांति है, हो नहीं सकता, बुद्धि के साथ चेतन का संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि ये जड़ है वो चेतन है, ये अनित्य है वो नित्य है, ये विकारी है वो अविकारी है, ये जो है दृश्य है वो दृष्टा। तो इनका संबंध हो सकता है? नहीं हो सकता। तादात्म्य संबंध एकाकार हो सकते हैं, ये कभी एक हो सकते हैं, हैं? जैसे दाल और चावल एक तो नहीं हो सकते ना, अलग दिखेगा, दाल अलग है चावल अलग है। ऐसी ये जड़ है और ऐसी ये चेतन है, तो अलग अलग ही रहेंगे ना, या एक हो जाएंगे, हैं? लेकिन जिसको दिखता ही ना हो वो तो क्या कहेगा, दाल ही है भाई ये तो। जब उस दाल में क्या है, चावल भी है, और क्या कहता है, कौन, जिसको दिखता नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही है, जिसको अज्ञान है तो वो क्या समझता है, जड़ को ही चेतन समझ लेता है, और जिसको ज्ञान हो जाता है वो समझता है कि ये जड़ है, ये सब दृश्य है, ये सब विकारी है, ये सब अनात्मा है, और मैं चेतन आत्मा साक्षी आनंद रूप अलग। किसको, ज्ञान जिसको है, और अज्ञान अंधेरा जिसकी आंखें फूटी हुई है उसको क्या दिखता है, हाँ, उसको तो भाई जीव पना ही सत्य है, मैं जीव हूँ, मैं क्या हूँ, जन्म मरण धर्मा हूँ, यही उसको सत्य है। तो
तो जो संबंध है बुद्धि के साथ आत्मा का, वो भी क्या है? मिथ्या ज्ञान पूरा सारा मिथ्या ज्ञान के ही कारण से। क्या है? मिथ्या ज्ञान के ही कारण से है। और विनिवृत्ति तस्य विनिवृत्ति भवेत्, इसकी क्या होती है? मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती क्या होती है? निवृत्ति हो जाती है। सम्यक ज्ञानेन, सम्यक ज्ञान के द्वारा पता लग गया कि भाई ये जड़, ये चेतन, ये दृश्य, ये दृष्टा, ये विकारी, ये निर्विकारी है, ये दुख रूप, ये आनंद रूप। स्पष्ट दिख गया ना? दिखा दिया ना? किसने दिखा दिया? शास्त्र संत का जो ज्ञान है उसके द्वारा क्या हो गया? प्रकाश में जैसे सब दिख गया ना, अंधेरा हो जाए तो सब एक हो, अंधेरा हो जाए तो सब एक ही है। और प्रकाश होता है तो दिखता है अलग, पुस्तक अलग दिखती है, ये दीवार अलग दिखती है, दरवाज़ा अलग दिखता है, पंखा अलग दिखता है। कब? तो वैसे जब तक अज्ञान अंधेरा छाया हुआ है हृदय में, तब तक जड़ चेतन दोनों एक लगते हैं। और जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब पता लग जाता है कि ये जड़ अलग है, चेतन अलग है, ये सब दृश्य है और दृष्टा आत्मा अलग। ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश जब होता है तो इसकी जो मिथ्या ज्ञान है इसकी क्या होती है? और बुद्धि में जो तादात्म्य अध्यास है और इसके कारण से जो जीव भाव है, इन सब की सम्यक ज्ञानेन विनिवृत्तिर्भवति। सम्यक ज्ञान के द्वारा इसकी क्या होती है? निवृत्ति हो जाती है। नान्यथा, अन्य किसी प्रकार से, किसी कर्म, किसी उपासना, किसी यज्ञ, किसी व्रत, किसी आदि अनुष्ठान के द्वारा नहीं, अज्ञान दूर नहीं हो सकता। तो क्या वो निष्फल हो गए? निष्फल नहीं है। वो ज्ञान की पात्रता तो उनसे ही आएगी ना, उन अनुष्ठान साधना से क्या आएगा? बुद्धि निर्मल होगी, अंतर्मुख होगी, ज्ञान की पात्रता है कि विवेक वैराग्य संपन्न होगी बुद्धि, निष्फल नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि अलग अलग कार्य होता है ना, अलग अलग। जैसे किसी को प्यास लगी है, उसको रख दो गुलाब जामुन खा ले, तो गुलाब जामुन भी दवाई है भूख की, वो क्या मिटाएंगे? लेकिन प्यास तो पानी से। तो वैसे कर्म उपासना से मल विक्षेप दूर होगा, लेकिन अज्ञान तो केवल इस आत्मज्ञान से दूर होगा, बाकी किसी चीज़ से नहीं, किसी कर्म या किसी उपासना से। पात्रता तो इनके द्वारा ही आती है। और ज्ञान क्या बतलाया जी? सम्यक ज्ञान क्या है? पूछा, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम, ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व अनुभव है। क्या कहा है? ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम श्रुते मतम। श्रुति के मत के अनुसार आत्मा ब्रह्म की एकता का जो अनुभव है, आपने अपने आप को साक्षी जान लिया है। ठीक, पंच कोशों का मैं क्या हूँ? साक्षी। साक्षी चेतन हूँ, आत्मा। अभी काम पूरा नहीं हुआ। फिर उस आत्मा की ब्रह्म रूपता का, सर्वव्यापकता का वो रह जाता है। लेकिन वो कोई कार्य कठिन नहीं। उपाधि से अलग अपने आत्मा का अनुभव करना, और उससे भी ज़्यादा कठिन है जगत का मिथ्यात्व अनुभव करना, और उससे भी ज़्यादा कठिन है जगत की दुख रूपता का अनुभव करना। इसकी आसक्ति को छोड़ना, पहले आसक्ति छूटेगी, फिर मिथ्यात्व अनुभव में आएगा, फिर अपना उपाधि से अलग साक्षी रूप का अनुभव होगा,
फिर आत्मा साक्षी की ब्रह्म रूपता का अनुभव। ये नीचे वाला है जी सबसे कठिन नीचे ही वाला सब। हाँ, पहले वाला पहला कदम ही, उसके बाद तो गाड़ी चलती चली जाती है ना। हाँ, कहते काम जुड़वाना कठिन होता है, एक बार काम जोड़ दिया जाए उसके बाद तो चलता रहता है, हो ही जाता है। तो रास्ता निकल तो श्रुति के अनुसार ब्रह्म आत्मा की जो एकता का विज्ञान माने अनुभव, विज्ञान माने अनुभूति है, इसको ही सम्यक ज्ञान श्रुति कहती है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।